और यार बहुत सारे भाइयों का एक क्वेश्चन आ रहा था कि शिमला रोड ट्रिप पे कितने पैसे लगे, अगर हम नैनो को शिमला ले जाते हैं तो हमारे कितने पैसे लगेंगे। तो स्वागत है यार आप सभी का एक और नए दिन में। अभी टाइम सुबह के लगभग कितने बज रहे हैं, 7 बज रहे होंगे। और फिलहाल अपनी नैनो को लेके निकल रहा हूँ यहाँ से, अपने नए वाले घर से। वैसे रात को मैं पुराने वाले घर में सोया था, अभी सुबह सुबह बाइक लेके आया इधर, और बाइक मैंने यहाँ पे पार्किंग में खड़ी करी। अब कार लेके जा रहा हूँ। आज पता नहीं क्यों कार चलाने का मन कर रहा था सुबह सुबह, इसलिए मेरे को ये सारी मेहनत करनी पड़ी। सैटरडे को मेरा मन करता ही है कार चलाने का। अगली बार से ना फ्राइडे को जब रात को घर जाऊंगा पुराने वाले, तो गाड़ी लेके ही जाऊंगा। और आज सैटरडे है तो सबसे पहले मंदिर चलते हैं। नहा धो के मैं एकदम रेडी हो चुका हूँ मंदिर जाने के लिए, तो सबसे पहले चलते हैं सीधा मंदिर। तो यार मंदिर होके आ चुका हूँ मैं, और यहाँ पे देखो रोड का कंस्ट्रक्शन चल रहा है। आधा रोड बन रखा है, आधा कच्चा है। तो अब फिलहाल यार मैं अपने नए वाले घर पहुंच चुका हूँ। चलते हैं अपनी कार को लेके अंदर। यहाँ लगा देता हूँ इसे। तो अभी फिलहाल यार अपने घर पहुंच रखा हूँ, और देखो अभी बाहर धूप आ रही है। यहाँ पे थोड़ी देर ही धूप आती है सुबह के टाइम पे। और यार आजकल सिलेंडर की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज चल रही है दुनिया में तो नहीं, पर इंडिया में तो चल रही है। लेकिन देखो अपने यहाँ तो ये लगा हुआ है नए वाले घर में पाइपलाइन, तो यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं है गैस वैस की। वैसे ना ये मैंने पहली बार यहीं पे देखा है, इससे पहले मैंने कभी देखा नहीं था ये। इसमें ना मीटर होता है, देखो मीटर दिख रहा होगा। जैसे इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है ना, ऐसे आता है इसका बिल। तो अब टाइम यार सुबह के 10:15 हो रहे हैं, और फिलहाल अपनी बाइक को लेके निकल चुका हूँ। और ये सामने खड़ी है अपनी चमचमाती हुई टाटा नैनो। तो अभी मैं जा रहा हूँ अपने लिए चावल लेने। अभी यार मैं अपने लिए चावल लेने जा रहा हूँ। मेरे नए वाले घर में चावल ख़त्म हो गए हैं। और यार यहाँ का एरिया देख लो कितना सुंदर लगता है, एकदम दिमाग इतना बढ़िया रहता है यहाँ पे। तो यार चावल तो मैंने ले लिए हैं, लेकिन यार इस बाइक में ये दिक्कत है। देखो मैंने चावल ले लिए ना, इस पैनल पे टच हो रहे हैं चावल, कहीं मेरा पैनल लूज़ ना हो जाए। ये सब बाइक यार इन सब कामों के लिए नहीं बनी। 125 सीसी बेकार ही है ना भगने के काम आती है, ना सामान लाने के काम आ पाती है। बस ये देखने के काम आती है, देखने में लगती है बड़ी तगड़ी बाइक। नहीं तो 125 सीसी कोई सी भी इतनी तेज भागती ही नहीं है। 125 सीसी बाइक इज़ अ वेस्ट ऑफ मनी, और आजकल तो और ज़्यादा वेस्ट ऑफ मनी है क्योंकि महंगी हो गई है। 125 में आप 5-10 हज़ार रुपये डाल के 160 सीसी ले सकते हो। मेरे हिसाब से तो फीचर थोड़े कम ले लो, लेकिन 160 सीसी ले लो, ज़्यादा फ़ायदे में रहोगे। बस ये है कि सिटी के लिए ठीक है, देखने में सही लगती है बड़ी बड़ी बाइक, और माइलेज दे देती है 55-60 का सिटी के अंदर। बस यही फ़ायदा है, और मेंटेनेंस नहीं है, लो मेंटेनेंस बाइक है। 500-500 रुपये में सर्विस हो जाती है। तो अभी यार अपनी नैनो को लेके निकल चुका हूँ। अब टाइम ना शाम के 5:30 हो रहे हैं, तो कुछ खा के आते हैं घर के आसपास ही। साकेत आ गया हूँ मैं। ये देखो सामने एमजी की कॉमेट चल रही है, अजीब सी कार। ये भी ना अब रोड पे बहुत ज़्यादा दिखने लग गई है। बहुत महंगी गाड़ी है ये, शकल के हिसाब से 8 लाख रुपए से स्टार्ट होता है इसका प्राइस, ये देख लो। और 2 ही दरवाजे हैं इसमें, 2 दरवाजों के 8 लाख रुपए दो, बताओ। इतने में तो आपको पेट्रोल में अच्छी खासी कार मिल जाएगी, बलिनो मिल जाएगी, फ्रॉन्क्स मिल जाएगी, पंच मिल जाएगी, यहाँ तक कि टियागो भी आपको ईवी में मिल जाएगी। पर वही है यार, हर कार के लिए ऑडियंस बनी हुई है। ऐसी कोई कार नहीं होगी इंडिया में जिसकी एक भी सेल ना होती हो, चाहे वो कितनी बुरी क्यों ना हो। हर कार के लिए कोई ना कोई ऑडियंस होती ही है। हो सकता है उसकी वो जरूरत को फुलफिल कर रही हो एमजी कॉमेट। तो यार यहाँ से मैंने ये ले लिया अपने लिए टिक्की, इसको खाते हैं। ये यहाँ सामने से लिए, बढ़िया बनाते हैं भैया। ऐसे गाड़ी में बैठ के खाने का मजा ही अलग है। और यार बहुत सारे भाइयों का एक क्वेश्चन आ रहा था कि शिमला रोड ट्रिप पे कितने पैसे लगे, अगर हम नैनो को शिमला ले जाते हैं तो हमारे कितने पैसे लगेंगे। तो वो मैं आपको बता देता हूँ इस वीडियो में। तो हम शिमला गए थे 3 लोग, मैं था और मेरे भाई थे। हम कजन्स गए थे 3।
और जब भी हम कहीं घूमने जाते हैं तो 3 चीजों में पैसा खर्च होता है। एक तो पेट्रोल में, दूसरा होता है खाने में, और तीसरा होटल में। लेकिन जब कार से जाते हैं तो टोल और जुड़ जाता है, बाइक में जाते हैं तो टोल नहीं जुड़ता। तो ये लगा लो टोटल 4 चीजें थी। टोल की बात करें तो 1000 से 1100 के बीच में लगा है टोल। 1000 से ज्यादा ही लगा है, 1100 के आसपास मान लो आप। 1100 रुपए टोल लगा। पेट्रोल की बात करें तो 5000 के अप्रोक्स लगा है पेट्रोल। और इस पूरी रोड ट्रिप पे जो हमारी नैनो है ना, वो 850 किलोमीटर के अप्रोक्स चली है। 850 से प्लस ही चली है, 850 से 900 के बीच में चली है। तो उस हिसाब से आप माइलेज कैलकुलेट कर सकते हो। लगभग इसने 5000 रुपए का पेट्रोल पिया है। तो ये तो हो गया टोल और पेट्रोल का खर्चा। उसके अलावा अगर होटल की बात करें तो हमने 2 दिन होटल लिया था। ओ भाई गड्ढा आ गया बहुत तगड़ा। तो पहले दिन जो होटल लिया था वो 1500 का पड़ा था हमें, और दूसरे दिन जो लिया था वो 1200 का पड़ा था। तो टोटल कितने हो गए? 2700 रुपए हो गए। तो होटल का खर्चा जो है वो 2700 रुपए आया, 2700 रुपए। और जो बाकी के पैसे हैं वो खाने में लगे। तो जो टोटल खर्चा है वो 15000 के अप्रोक्स आया है, 5000 पर पर्सन। तो इतने में हमारी शिमला ट्रिप कंप्लीट हुई है, जो कि ठीक है। इतने पैसे तो ठीक है। शिमला वैसे दूर भी है अगर आप मसूरी वगैरह से कंपेयर करो तो। बहुत टाइम लग जाता है शिमला जाने में। और हम थोड़ा रुक रुक के भी गए थे, कहीं भी रुक रहे थे तो 1 घंटा रुक जा रहे थे, तो हमें थोड़ा और ज्यादा टाइम लगा शिमला जाने में। ऐसी आने में भी बहुत ज्यादा टाइम लगा। पर यह है कि अपनी रोड ट्रिप बढ़िया कंप्लीट हो चुकी है। और शिमला में हम इस बार गए थे शिमला मॉल रोड के इधर उधर, और जाकू टेम्पल गए थे, और कुफरी गए। फिर कुफरी से आगे एक फागू विलेज है, वहां तक गए थे। कुफरी में तो इतना कुछ खास है नहीं, बस जब वहाँ बर्फ गिरती होगी ना तभी थोड़ा ठीक होता होगा, नहीं तो बिना बर्फ के तो कुफरी इतना कुछ खास नहीं है। अब देखते हैं, दोबारा से जाऊंगा अपनी नैनो को लेके और ज्यादा तगड़ी रोड ट्रिप पे। पर जो खर्चा है हमारा वो 15000 के अप्रोक्स आया है 3 लोगों का। अगर 4 लोग भी जाते तो पेट्रोल और टोल का तो सेम ही रहता, बस खाने का थोड़ा बढ़ जाता। होटल का भी सेम ही रहता लगभग, बस खाने का ही बढ़ता। वैसे भी एक सीट तो खाली थी गाड़ी में, तो इसीलिए अगर आप 4 लोग जाओगे तो थोड़ा और सस्ता पड़ेगा। 4 लोगों में तो मेरे ख्याल से 4000 रुपये या 3500 रुपये पर पर्सन पड़ेगा, या 3000 भी पड़ सकता है। और वो उस पर भी पड़ सकता है कि आप खाना कैसी जगह खा रहे हो। अब हमने ना सारी अच्छी जगह ही खाना खाया था। एक ही बार खाया होगा थोड़ी सस्ती सी जगह, नहीं तो सारी जो हमने जगह खाना खाया वो थोड़े ठीक ठाक होटलों पे ही खाया है। 2 बार तो हमने डोमिनोज ही खाया है, डोमिनोज का पिज्जा। एक तो मॉल रोड पे, और दूसरा सोलन से थोड़ा सा आगे, मेरे ख्याल से परवाणु नाम से कोई जगह है हिमाचल में, वहां पे खाया था। पर हिमाचल की एक चीज बढ़िया है, वहाँ पे आपको हर थोड़ी दूर में ऐसे ब्रांडेड मिल जाते हैं। मैकडी, डोमिनोज, पिज्जा हट, स्टारबक्स, ये आपको पहाड़ों में मिल जाते हैं थोड़ी दूर में। और जो शिमला वाला पूरा रूट है ना, उसमें आपको तगड़े होटल्स मिल जाते हैं खाना खाने के लिए, और सबका प्राइस लगभग सेम से ही रहता है। बाकी अगर आपने मेरी शिमला रोड ट्रिप वाली वीडियोस नहीं देखी है तो आप वो जाके चेक कर सकते हो, उससे आपको और ज्यादा डिटेल में पता चलेगा। तो कुछ यार इतना ही खर्चा है हमारा शिमला रोड ट्रिप पे, 15000 रुपए। तो इससे आइडिया लगा लेना अगर आप भी जाओगे तो कितना खर्चा आएगा। और अपनी नैनो पेट्रोल है, ये है पेट्रोल LX मॉडल 2013 का। CNG नैनो ले जाओगे या CNG कोई और कार ले जाओगे तो थोड़ा और ज्यादा कम पेट्रोल लगेगा। CNG में तो सिर्फ आप पहाड़ों में ही पेट्रोल पे चलाओगे, और जगह जगह इस रूट पे CNG पंप भी मिल जाते हैं। CNG पंपों की कमी नहीं है इस रूट पे। रूट बढ़िया है, ये ऐसे जंगल वाला रूट नहीं है, सारी फैसिलिटीज मिल जाती है। रोड भी अच्छे हैं, चौड़े पूरे शिमला तक। शिमला के बाद थोड़े रोड पतले होते हैं, लेकिन रोड बढ़िया है। पहाड़ों में भी 4 लेन हाईवे बना रखे हैं उन्होंने, 2 लेन इधर जाने के लिए और 2 लेन वापस आने के लिए। तो ये चीज़ मेरे को बहुत ज़्यादा बढ़िया लगी शिमला की। अब यार खा पी के मैं निकल चुका हूँ अपने नए वाले घर पे जाने के लिए। आज यहीं पे ही सोऊंगा, क्योंकि कल सुबह जाऊंगा कहीं घूमने के लिए, तो यहाँ से थोड़ा आसान रहता है। उस वाले घर से तो पुराने वाले घर से मन नहीं करता बाहर निकलने का। ये देखो कितना शार्प टर्न है ये वाला। पहले मेरे को बहुत डर लगता था इस टर्न पे मोड़ने में, जब मैंने सीखी थी गाड़ी। तो फाइनली अब अपनी सोसाइटी में आ चुका हूँ मैं। ये रहा दरवाज़ा, और यहाँ लिख रखा है गेट पे कि आउटसाइड कार्स आर नॉट अलाउड। इसके पीछे लगा देते हैं, आज तो सारी गाड़ियाँ खाली हो गई यहाँ। देखो यहाँ पार्किंग में लगाने में भी बिल्कुल मेहनत नहीं करनी पड़ती। बस ये लग गई पार्किंग में।
इतनी मेहनत है बस।